स्वागत आप सभी का केमिस्ट्री की एक और उपयोगी और महत्वपूर्ण क्लास में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि कोई भी क्रिस्टल जालक होता है वो बहुत सारी एकक कोशिकाओं के मिलने से बनता है, यानी क्रिस्टल में अत्यधिक संख्या में एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो एकक कोशिका है वो क्रिस्टल जालक में बहुत सारी अन्य एकक कोशिकाओं द्वारा घिरी हुई रहती है। उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ दूसरी एकक कोशिकाएं स्थित होती हैं। क्रिस्टल जालक में हमने ये सीखा था कि प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण स्थित होता है। अब ये जो एकक कोशिका है, किसी एक विशिष्ट या स्पेसिफिक यूनिट सेल को यदि हम देखें तो उसके हिस्से में कितने अवयवी कण आते हैं, ये कैलकुलेशन आज अपने को सीखनी है। एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने अवयवी कण, इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो, इसका मीनिंग यह है कि क्रिस्टल जालक में जो एकक कोशिका, कोई भी एक स्पेसिफिक एकक कोशिका, किसी एक विशिष्ट एकक कोशिका की यदि अपन बात करें तो वो अकेली नहीं होती है। जैसे अभी अपन ने बात की, डिस्कस किया इसको, उसके हर तरफ दूसरी एकक कोशिकाएं भी होती हैं। अब जैसे घनी एकक कोशिका के कोने पर अपन बात करें, उसके कोने पर अवयवी कण है। हर एकक कोशिका के कोने पर तो अवयवी कण होता ही होता है। अब यदि उस क्रिस्टल जालक में हम देखें तो उस एकक कोशिका के कोने पर जो अवयवी कण है उसको टोटल 8 एकक कोशिकाएं टच करती हैं। यानी कोने पर जो अवयवी कण है वो 8 यूनिट सेल्स के बीच में कॉमन है। तो एक जो यूनिट सेल है उसके हिस्से में उस कोने वाले अवयवी कण का कितना भाग आया? 1/8। तो ये कैलकुलेशन आज हमें बच्चों सीखनी है कि जो अलग अलग प्रकार की घनीय एकक कोशिकाएं हैं, पूरे क्रिस्टल जालक में से हम एक विशिष्ट या स्पेसिफिक एकक कोशिका को यदि देखें तो उसके हिस्से में कितने अवयवी कण आते हैं। यह कैलकुलेशन हमें सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये अपने काफी काम में आएगी। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो चलिए अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लें, ये एक एकक कोशिका। देखो, एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना, ये और लिख लें आगे आप इसमें। एक एकक कोशिका यानी एक सिंगल यूनिट सेल, पूरे क्रिस्टल जालक में से जो सिंगल यूनिट सेल है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, उसकी कैलकुलेशन, उसकी गणना करना हम सीखेंगे। एक बात और यहां से आगे बढ़ने से पहले आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर रख लेनी है कि अब हम जो भी कैलकुलेशन, जैसे आगे संकुलन दक्षता की करेंगे, यहां अवयवी कणों की संख्या की कर रहे हैं, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ घनीय एकक कोशिका की। क्यूबिक जो यूनिट सेल होती है उसी के लिए आगे की सारी कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे। तो ये हेडिंग डाल लें आप, एक एकक कोशिका, सिंगल यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या की गणना। हेडिंग हो गया अपना। चलिए अब क्या करना है बच्चों कि नंबर 1 डाल लें नीचे। सबसे पहले हम कौन सी एकक कोशिका की बात कर रहे हैं? तो नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं आधे घनीय एकक कोशिका। यानी हमें अब यह कैलकुलेशन करनी है कि जो आधे घनीय एकक कोशिका होती है उसकी किसी एक विशिष्ट एकक कोशिका में कितने अवयवी कण स्थित होते हैं। आधे या सरल का मतलब बच्चों हमने पहले भी समझा था, आपको ध्यान में होगा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। आधे का मतलब क्या होता है? आधे या सरल एकक कोशिका का मीनिंग होता है ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर हो, वो आधे या सरल, सिंपल होती है। ठीक है। अब ये घनीय एकक कोशिका है तो आधे घनीय एकक कोशिका का मीनिंग हो गया कि ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसके केवल कोनों पर अवयवी कण होते हैं। चलिए यही बात यहां पर देखें। सबसे पहले आपको नोट करना है बच्चों, आधे घनीय एकक कोशिका में परमाणु
या अवयवी कण, जो भी आप कहना चाहें, केवल कोनों पर होते हैं। और अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है? कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित होता है। यानी इस घनीय एकक कोष्टिका के कोने पर जो अवयवी कण है वो 8 यूनिट सेल्स के बीच में कॉमन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है। अतः अब आगे यहां से आपको नोट करना, अतः वास्तव में एक परमाणु या जो भी अवयवी कण है, अवयवी कण पहले क्लियर कर लिया अपन ने, अवयवी कण कोई अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो अवयवी कण कहना पर्याप्त है, उसमें तीनों चीजें आ गई, अंडरस्टूड है वो। तो उस परमाणु, अणु या आयन जो भी अवयवी कण है, उसका 1/8वां भाग एक विशिष्ट एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे घन में आप जानते हैं कि 6 फलक होती हैं उसकी, है ना? एक फेस उसकी ऊपर होती है घन के, एक फेस नीचे और 4 साइड में। टोटल 6 उसकी फेस होती हैं, 8 कोने होते हैं घन में। अब वो 8 के बीच में, 8 यूनिट सेल्स के बीच में कॉमन कैसे है, इस बात को थोड़ा सा अपन और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा उसको और समझते हैं। जैसे हमारे पास एक घनीय एकक कोष्टिका, ऊपर से हम देखेंगे उसको तो ऊपर से उसकी ऊपर वाली जो फेस है वो दिखेगी, और सारी फेस घन की होती है, वो वर्गाकार होती है, आपको पता ही है। तो मान लीजिए एक यूनिट सेल को, एक घनीय एकक कोष्टिका को हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये इसकी ऊपर की फेस हो गई। क्लियर है बात? अच्छा, अब ये जो ऊपर की फेस है, ये यूनिट सेल के ऊपर की फेस है, उसके पास ये बच्चों दूसरी यूनिट सेल है, ये उसके पास दूसरी यूनिट सेल है, उसकी फेस है, और ये इसके ऊपर स्थित जो यूनिट सेल है उसकी फेस है, ये उसके पास जो यूनिट सेल है, ये तो उस अवयवी कणों की जो एक परत है उसमें स्थिति है। अब यहां पर बात करते हैं कि इस यूनिट सेल के यहां कॉर्नर पर एक अवयवी कण है। तो देखो, अपनी ही परत में जो 4 यूनिट सेल्स हैं वो उसको टच कर रही हैं, 4 यूनिट सेल्स इसको टच कर रही हैं अपनी ही परत में। अब घन है, उसके ऊपर वाली जो फेस है उसके कोने की बात कर रहे हैं हम, तो अपनी ही परत में, और ठीक उसके ऊपर जो 4 यूनिट सेल और आएंगी वो भी तो ऊपर वाले कॉर्नर को टच करेंगी। नीचे वाले कॉर्नर को टच कौन करता है? नीचे वाली परत में जो 4 अवयवी कण होते हैं वो। तो इस अवयवी कण को 4 यूनिट सेल तो जो खुद की परत में है वो टच कर रही है, और 4 ही अवयवी जो एकक कोष्टिकाएं जो ऊपर आएंगी वो भी इस कॉर्नर को टच करेंगी। तो उनको और दिखा देते हैं अपन। देखिए, ये 4 इसके पास ही मैं बना देता हूं, ये 4 यूनिट सेल ये ऊपर वाली परत की है। ये देखो बच्चों, तो कुल मिला के ये जो अवयवी कण यहां पर ग्रीन कलर में अपन ने बनाया है, इसको कितने यूनिट सेल्स के कोने टच कर रहे हैं? 8 के। 4 एकक कोष्टिकाएं जो उसी परत में हैं वो टच कर रही हैं, और 4 यूनिट सेल जो उससे ऊपर वाली परत में है जो कॉर्नर को टच कर रही हैं, 4 वो। तो टोटल 8 यूनिट सेल्स इसको टच कर रही हैं। इसीलिए बच्चों यहां पर लिखा है, अब 8 यानी ये अवयवी कण जो है वो 8 यूनिट सेल्स में गिना जाएगा। तो हर यूनिट सेल के हिस्से में इसका कौन सा भाग आ गया? 1/8। इसलिए हम कह रहे हैं यहां पर। तो आपने अब तक बच्चों क्या नोट किया? एक तो यह नोट करना है, इसमें मीनिंग बताया गया है कि आद्य एकक कोष्टिका का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है। तो आद्य एकक कोष्टिका वो होती है जिसमें परमाणु या अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। अब कोने पर जो अवयवी कण होता है वो निकटवर्ती 8 एकक कोष्टिकाओं के मध्य सहभाजित होता है। इस अवयवी कण में 8 एकक कोष्टिकाओं का हिस्सा होता है। समझ गए बात को? चलिए, अब इसलिए अब 8 का हिस्सा है तो हर यूनिट सेल के हिस्से में कितना आया? 1/8वां भाग।
यही बात यहां पर कही गई है। अतः वास्तव में एक परमाणु या आयन का 1/8वां भाग एक विशिष्ट कोष्टिका से संबंधित रहता है। तो ये दो बातें अपने को नोट करनी है कि आधे या सरल घनीय का मतलब है जिसके केवल कोनों पर अवयवी कण हो, और कोने पर अवयवी कण होता है वो 8 एकक कोष्टिकाओं के बीच सहभाजित होता, 8 का हिस्सा होता है उसमें। इसलिए प्रत्येक जो एकक कोष्टिका है जो विशिष्ट जिसमें हम गणना कर रहे हैं उसके हिस्से में कोने वाले अवयवी कण का 1/8वां भाग आएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं इसके बाद। चलिए इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं और इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं अब कि कैलकुलेशन इसकी किस हिसाब से की जाए। बहुत महत्वपूर्ण होगा इसको सीखना। कैलकुलेशन की अभी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए कैलकुलेशन इसकी, ऊपर वाली बात अपन ने नोट कर ली। इसके बाद ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने पास आती है। अब आपको क्या लिखना है? अब अपने को करना है कि प्रत्येक घनीय एकक कोष्टिका में उसके कोनों पर 8 परमाणु हैं। अतः एकक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या। अब इसमें बच्चों आपको यहां प्रत्येक के बाद यहां आपको आधे या सरल ये शब्द जोड़ देना है। आपको इस तरह से नोट करना है इसको। प्रत्येक आधे या सरल घनीय एकक कोष्टिका में कोनों पर 8 अवयवी कण स्थित होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि घन में 8 कोने होते हैं। हर कोने पर सरल एकक कोष्टिका का मीनिंग यही है कि उसके हर कोने पर एक अवयवी कण होता है। वही बात यहां पर कह रहा है। तो 8 परमाणु होते हैं। अतः एक, और यहां फिर से वो शब्द लिख दें आप, चाहे सरल लिख लें चाहे आधे लिख लें। अतः एक यानी सिंगल जो सरल आधे एकक कोष्टिका है उसमें परमाणुओं की संख्या। तो उस एकक कोष्टिका, यहां से इस डायग्राम से समझे बच्चों इसको अच्छी तरीके से। ये यहां देखिए आप, ये घनीय सरल घनीय एकक कोष्टिका है। सरल घनीय एकक कोष्टिका क्यों है? क्योंकि इस एकक कोष्टिका में हम देख रहे हैं केवल कोनों पर अवयवी कण। 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रत्येक कोने पे अवयवी कण है। तो ये सरल या आधे एकक कोष्टिका है। क्लियर है बात? अच्छा, तो टोटल अवयवी कण इसमें कितने हो गए? 8, और हर अवयवी कण में इसका हिस्सा कितना है? 1/8। तो इस यूनिट सेल में टोटल अवयवी कण कितने हो गए? 8 कुल हैं, प्रत्येक में हिस्सा है 1/8। तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु। तो हमसे पूछा जाए कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में कितने अवयवी कण या कितने परमाणु स्थित होते हैं, तो हमारा जवाब होगा 1। क्यों? क्योंकि सरल में केवल कोनों पर अवयवी कण होते हैं जिनकी कुल संख्या 8 होती है, और हर अवयवी कण जो कोने पर स्थित अवयवी कण है उसमें एकक कोष्टिका का जो अंश या हिस्सा है वो 1/8 होता है। तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1। तो प्रत्येक सरल या सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। तो ये आपको नोट करना है। 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु होंगे। डायग्राम जितने भी समझने के लिए बनाए गए ये अपने को नोट करना है उनमें। ये वाला नोट कर लेंगे आप। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका का मीनिंग क्या है वो भी इसमें आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कैसे आएगी उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। तो सरल घनीय की बात हो गई। आगे बढ़ जाएं इसके बाद। चलिए अब हमारी नेक्स्ट जो बात है नंबर 2 पे बच्चों आप जो नोट करेंगे वो ये वाली होगी, अंतः केंद्रित। कौन सी? अंतः केंद्रित। तो अंतः केंद्रित में देखो बच्चों, पहले अपन ने डेफिनेशन क्लियर की थी, आपके अगर ध्यान में हो तो। अंतः केंद्रित की क्या स्थिति थी? कौन सी होती है अंतः केंद्रित? अंतः केंद्रित का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यानी बीचों बीच
उसके बीचों बीच एक अवयवी कण और होता है। अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसको अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? अपन इसको शॉर्ट में लिखते हैं, आप भी नोट करें इस बात को, शॉर्ट में इसको लिखते हैं BCC, इस तरह से लिख लेना। नंबर 2, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अंतः केंद्रित, तो हमने समझा था कि अंतः केंद्रित में क्या होता है, कोनों पर तो अवयवी कण होते ही होते हैं, इसके अलावा एक अवयवी कण उसके केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, उसकी काय या बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है, इसलिए इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ऐसी घनी एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों के अलावा उसके सेंटर में एक अवयवी कण और होता है। यह बात सबसे पहले यही चीज नोट करनी है बच्चों अपने को यहां से। अंतः केंद्रित घनीय यानी BCC एकक कोष्ठिका में एक परमाणु उसके प्रत्येक कोने पर और इसके अतिरिक्त एक परमाणु उसके केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। यह बात, यह इंट्रोडक्शन हो गया इसका कि भाई अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का मतलब क्या है। तो अपन कहेंगे वह घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों पर अवयवी कण होते हैं और कोनों के अलावा उसके केंद्र में एक अवयवी कण स्थित होता है। तो ये इंट्रोडक्शन, ये हेडिंग डाल लिया आपने। नंबर 2, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका BCC, और उसका इंट्रोडक्शन हो गया। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम, और अब इसकी कैलकुलेशन की बच्चों बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कैलकुलेशन, उसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए इसकी कैलकुलेशन आ गई। तो कैलकुलेशन इसकी करते हैं अपन। तो कैलकुलेशन में बच्चों देखो, कोने पर अवयवी कण जो होते हैं वो इसमें भी हैं, कोनों पर अवयवी कण। नया क्या है इसमें? नया इसमें यह है कि इसमें सेंटर में एक अवयवी कण इसके एक्स्ट्रा है, ये नई चीज है इसमें। ये देखिए, तो इंट्रोडक्शन हो गया था अपना। अब इस डायग्राम से ये बनाना भी है आपको, और इससे आप इसको समझें क्या कहना चाह रहा है इसमें। ये अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है BCC। क्यों है BCC? इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोनों पर अवयवी कण है। इसके अलावा इसके बिल्कुल बीचों बीच, ये देखो, इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक अवयवी कण और है। तो अगर घनीय एकक कोष्ठिका में कोनों के अलावा उसके केंद्र में एक अवयवी कण और होता है तो वो अंतः केंद्रित होगी, बॉडी सेंटर्ड होगी। तो ये वाला डायग्राम बनाना है जो अपने को अच्छे से बताएगा। अब देखो कैलकुलेशन की बात करते हैं हम। तो कैलकुलेशन में देखिए, यहां ऊपर आप एक लाइन लिख लेंगे, यहां पर आप यहां पर लिखेंगे अतः अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका और कोष्टक में ये लिख लेंगे BCC में अवयवी कणों, चाहे इसमें आप कुछ भी कह दें, परमाणु, अणु, आयन, कुछ भी कह सकते हैं, की संख्या। तो ऊपर इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद ये डायग्राम हो गया। अब अपन कह रहे हैं कि अतः अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। तो देखिए 2 पॉइंट हो जाएंगे कैलकुलेशन में। नंबर 1, भाई अंतः केंद्रित में कोनों पर तो है ही इसमें भी, तो कोनों के हिसाब से जो कैलकुलेशन जो हमने सरल घनीय में की थी वो तो इसमें भी रहेगी, वो तो सभी में रहेगी, कोई भी एकक कोष्ठिका हो, चाहे कोनों पर तो है ही है। तो कोने के हिसाब से देखो, कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं और कोने पर स्थित अवयवी कण में एक एकक कोष्ठिका का हिस्सा 1/8 होता है। तो 8 कोने गुणा 1/8 प्रति कोना
परमाणु का हिस्सा हो गया ये, तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु। क्लियर है बात? अब इसके अलावा देखो बच्चों, इसके जो बिल्कुल बीचों बीच है, जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है घनीय, उसके बिल्कुल सेंटर में है, तो आप बताओ अगर उसके बिल्कुल अंदर सेंटर में अगर अवयवी कण है तो उसको दूसरी यूनिट सेल टच कर सकती है क्या? दूसरी यूनिट सेल के साथ वो सहभाजित होना संभव है क्या? जो यूनिट सेल के बिल्कुल अंदर है, सहभाजित दूसरे के साथ कौन हो सकता है? दूसरे के साथ कॉमन कौन सा अवयवी कण हो सकता है? वो हो सकता है जो सतह पर हो। सतह पर हो तो दूसरे एक कोशिका की सतह उसको आकर टच कर सकती है, लेकिन जो अंदर है, बॉडी के अंदर है, बिल्कुल सेंटर में है, उसको तो दूसरी यूनिट सेल किसी भी हालत में टच कर ही नहीं सकती। इसका मतलब सेंटर में है वो अवयवी कण तो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल का होगा जिसके अंदर वो है, इसलिए इसका कोई हिस्सा किसी के साथ नहीं बटेगा। एक अंतः केंद्र पर स्थित परमाणु, और वो देखो पूरा का पूरा है 1 गुणा 1 बराबर 1 परमाणु, ये हो गया। तो इसमें बीसीसी में एक परमाणु तो कोने के हिसाब से हो गया और एक अपना जो सेंटर में है वो हो गया, तो कुल मिला के प्रति एकक कोशिका में परमाणु की कुल संख्या बराबर 2 हो गई, 1 + 1। समझ में आएगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो हर बार कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोने, चाहे कोई भी एकक कोशिका हो, कोने पर तो अवयवी कण सभी में होते हैं, तो वो कैलकुलेशन जो है 8 गुणा 1/8 ये तो सभी में कॉमन है, सब में रहेगी। अब उसके अलावा कहां है वो और जोड़ते जाओ। तो 2 घनीय एकक कोशिका हो गई अपने, एक तो सरल और दूसरी हो गई काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। नोट कर लिया इसको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका की। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका की बात करेंगे अब। तो चलिए तीसरा कॉपी में हेडिंग डाल लें आप, नंबर 3, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। घन में आपको पता है 6 फेस होती हैं, ऊपर, नीचे और 4 साइडों में 6 फेस होती हैं टोटल। तो इसका नाम बता रहा है फलक केंद्रित। हर जो सरफेस है, इसकी फेस है, उस फेस के बिल्कुल सेंटर में अवयवी कण उपस्थित होता है। तो कोनों पर तो अवयवी कण है ही है, इसके अलावा हर फेस, जो टोटल 6 फेस हैं, हर फेस के सेंटर में अवयवी कण भी होता है। अब एक अवयवी, एक एकक कोशिका है, उसका फेस है ये इधर वाला, इसके पास दूसरी एकक कोशिका आकर टच होगी, फेस दोनों के मिलेंगे, तो जो फेस के सेंटर में है वो तो दोनों के बीच में आ गया ना, इसका मतलब वो दोनों में काउंट होगा। यानी एक जो एकक कोशिका है उसमें उसका हिस्सा कितना हो गया? दोनों का आधा आधा हो गया ना, वो 2 ही टच कर सकती हैं फेस के सेंटर में है उसको, तो कोने पर है उसको तो और भी टच कर सकते हैं, लेकिन जो फेस है उसके सेंटर में है, बीच में, तो दूसरी एकक कोशिका आकर मिल गई तो 2 ही उसको टच कर सकती हैं, तो प्रत्येक के हिस्से में उसका कितना भाग आ गया? 1/2। क्लियर बात? चलिए, तो ये आपने हेडिंग डाल लिया फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका FCC। इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले, तो FCC का क्या मतलब है? तो देखिए FCC एकक कोशिका में परमाणु कोनों पर तो सभी में होते हैं और घन के सभी फलक के केंद्र पर पाए जाते हैं। कोनों के अलावा प्रत्येक फलक, 6 फलक होती है टोटल, 6 के सेंटर में एक एक अवयवी कण और होता है। अब देखो अगली इंपॉर्टेंट बात, फलक केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक परमाणु 2 निकटवर्ती एकक कोशिकाओं के बीच सहभाजित होता है। यानी फलक के केंद्र में जो है उसमें 2 एकक कोशिकाओं का हिस्सा होता है, दोनों के मध्य सहभाजित होता है। अब ये विकर्ण 2 एकक कोशिकाओं में गिना जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्येक परमाणु का केवल 1/2 भाग एक एकक कोशिका में सम्मिलित होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है। 1/2वां भाग आएगा एक एकक कोशिका के हिस्से में।
अब इसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं हम। तो देखिए, कोने के हिसाब से आपको बताया पहला पॉइंट, ये तो सब में आना ही आना है, क्योंकि कोने पर तो अवयवी कण सभी में होते हैं, तो इसमें भी है। तो 8 कोने के हिसाब से गुणा 1/8, ऐसे लिखना आपको पहला पॉइंट, है ना। 8 कोने के परमाणु गुणा 1/8 बराबर 8 गुणा 1/8, और ये हो जाएगा 1 परमाणु। क्लियर बात। चलिए, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें देखें, टोटल घन में फलक होती है 6 और प्रत्येक फलक के सेंटर में अवयवी कण है। तो फलक केंद्रित परमाणु टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि हर फलक के सेंटर में है वो। अब फलक के केंद्र में एक जो फेस होती है, उसके सेंटर में जो अवयवी कण होता है वो 2 एकक कोष्टिकाओं के बीच में कॉमन होता है, तो 1/2 इसलिए आया। प्रति परमाणु उसका 1/2 यानी आधा भाग आएगा। तो 6 गुणा 1/2, तो ये हो गया 3। तो इनको जोड़ लिया हमने, 1 और 3 टोटल कितने हो गए? 4। इसका मतलब प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इस सारी बात को देखो, दोबारा से देख लें एक बार फटाफट, कि एफसीसी में कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में अवयवी कण होता है, और फलक के केंद्र में जो होता है वो 2 के बीच में कॉमन होता है, इसलिए आधा भाग एक एकक कोष्टिका के हिस्से में उसका आता है। तो कोनों के हिसाब से 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु, तो इस हिसाब से आ गया। और 6 फलक हैं, हर फलक के केंद्र में अवयवी कण है, तो 6 ये हो गए, और प्रत्येक का आधा भाग आता है, तो 6 गुणा 1/2, 3 यहां से आ गए, तो 1 + 3 बराबर 4। और इस सारी बात को क्लियर करने के लिए यह फलक केंद्रित जो संरचना है उसका बच्चों आपको ये नीचे वाला डायग्राम है ये भी बना लेना है। इसका जो नीचे दिया हुआ है ना, ये भी अपने को इसमें नोट कर लेना है। ये देखो, ये वाला डायग्राम, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस डायग्राम को अपने को ये वाला देखो, इसमें सभी कोनों पर ये तो कोने वाले अवयवी कण है, इसके अलावा प्रत्येक जो फलक है, जैसे ये ऊपर वाली फलक है, ऊपर की फेस इसके सेंटर में हो गया, ये साइड वाली फेस है ये इसके सेंटर में हो गया, प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक अवयवी कण होता है। कैलकुलेशन इसके ऊपर हम कर ही चुके हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा कि पूरा जो क्रिस्टल जालक होता है उसके प्रत्येक जालक बिंदु पर अवयवी कण स्थित होता है, और क्रिस्टल जालक बहुत सारी एकक कोष्टिकाओं के मिलने से बना होता है। अब किसी एक विशिष्ट या किसी एक स्पेसिफिक एकक कोष्टिका के हिस्से में कितने अवयवी कण होते हैं, एक में कितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करें उसका तरीका हमने देखा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी हैं? 3 दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, कि कोने पर जो अवयवी कण होता है उसका 1/8वां भाग एक एकक कोष्टिका से संबंधित होता है। फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण होता है उसका 1/2वां भाग एक एकक कोष्टिका से संबंधित होता है, और जो काय केंद्रित यानी घन के बिल्कुल सेंटर में जो अवयवी कण होता है वो अवयवी कण पूरा का पूरा उसी एकक कोष्टिका से रिलेटेड होता है, वो किसी के साथ भी सहभाजित नहीं होता है। यह आधार है, इसका बेस ये है। अब छोटे प्रश्न में भी पूछ लेते हैं कि घनीय क्रिस्टल जालक में कोने पर स्थित अवयवी कण का कौन सा भाग एक विशिष्ट एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है, तो अपन कहेंगे 1/8वां भाग। तो कोने वाले का 1/8वां भाग, फलक के केंद्र पर है उसका 1/2वां भाग, और काय केंद्रित है वो पूरा का पूरा विशिष्ट एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है। तो इस आधार पे अपन ने कैलकुलेशन कर ली, और जो सार है इसका वो क्या है कि सरल घनीय एक सरल घनीय एकक कोष्टिका में कितने अवयवी कण होते हैं? एक काय केंद्रित एकक कोष्टिका में कितने अवयवी कण होते हैं? 2। एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका यानी एफसीसी में कितने अवयवी कण होते हैं? 4। इनको बिल्कुल कंठस्थ भी रखना आपको। सरल में 1, काय केंद्रित बीसीसी में 2 और फलक केंद्रित एफसीसी में
4, क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन हम करेंगे संकुलन दक्षता वगैरह की, उसमें भी अपने लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी